नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। सतोलॉजी इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैक्सिको की क्या कहानी है। देखिए, मैक्सिको जो है लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर है। दूसरा, मैक्सिको के पास तेल भी है। तीसरा, मैक्सिको से अमेरिका में सारे ड्रग्स आते हैं, वही बॉर्डर मिलता है। तो ट्रम्प के दिमाग में बैठा हुआ है कि मैक्सिको, अगर हमको ड्रग की प्रॉब्लम अमेरिका को खत्म करनी है तो मैक्सिको से उसको बॉर्डर को पूरा पकड़ना पड़ेगा। देखिए, पूरा साउथ ऑफ यूएसए सारा केओस है, क्योंकि इतिहास में अमेरिका ने सारी गड़बड़ी मचा के रखी है। मैक्सिको में भी, उसके साउथ में जितनी भी कंट्रीज है एक्सेप्ट ब्राजील में भी बहुत गड़बड़ी है। एवरीवेयर अमेरिका की जो स्टेट पॉलिसी रही है वो रही है इन ड्रग कार्टेल्स को पनपने देने की, इनको लोकल गवर्नमेंट्स के विरुद्ध चलाने की, यहाँ के लोगों को अनएजुकेटेड रखने की। और एक वो रही है क्योंकि वो टिपिकल चर्च ऑफ इंग्लैंड वर्सेस वेटिकन की लड़ाई है। इनको शांति से नहीं रहने देना है। सी, अमेरिका की ये पॉलिसी क्या है कि दुनिया को नीचे करो ताकि मैं ऊपर दिखूं। मोदी जी की पॉलिसी क्या है कि अपनी लकीर बड़ी कर दो तो दूसरा वाला अपने आप ही छोटा हो जाएगा, है ना। बड़ी कंफ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज है। मैक्सिको की कहानी क्या है कि यहाँ का जितने भी प्रेसिडेंट होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके अंदर कोई किसी चीज के लगाव नहीं होता, सिर्फ अपने परिवार को देखते हैं। वो उनके लिए कोई देश प्रेम वगैरह कुछ होता नहीं है। वो इसके लिए हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए। यहाँ पे जो कैथोलिक चर्च ने किया है, कैथोलिसिज्म बोलता हूं मैं, असुरवाद है पूरा। बिल्कुल भी कोई धर्म उसको आप इक्विटी मत करिए रिलीजियस से। असुरवाद है, काल्पनिक, किसी को मुर्दे को चढ़ा दिया किसी डंडी के ऊपर और उसमें पता नहीं क्या क्या कहानी है। टोटली रॉन्ग। ओसिरिस की कहानी यूज करते हैं, वो भी फोकलोर है, इजिप्शियन फोकलोर है। अच्छा चलिए, वो तो अलग बात है। तो स्पेनिश कॉन्किस्टाडोर्स का पर्पस सिर्फ एक ही था कि चर्च को बढ़ाना है। तो उन्होंने क्या किया, तलवार के बल पे सबको चेंज किया। तुम कन्वर्ट हो नहीं तो मार डालूंगा। जैसे फिलीपींस में किया वही किया इन्होंने यहाँ पे। सबको जो दिखा उनको नेटिव इंडिजिनस को तोड़ फोड़ तहस नहस कर दिया। वेरी वायलेंट। स्पेनिश क्राउड इज वेरी वेरी वायलेंट, क्योंकि वो असली लोगों से नहीं मिले ना। अब स्पेनियर्ड जब भारत आए तो पिटाई कर दी मार्तांडा वर्मा ने, जोर जोर से पिटाई कर दी उनकी। भारत तो पिट गए सब। कमजोर होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। एक थप्पड़ मारो तो गिर जाते हैं नीचे, बेहोश हो जाते हैं। पता नहीं कौन सा जीन पूल है इनका। आपको बाहर से दिखाई देंगे बड़े बड़े शरीर, बट एक थप्पड़ जो खत्म हो जाता है। उसमें मैं देखता हूँ, कितना मूवीज में देखता हूँ ना, रियल लाइफ में भी आजकल हम देखते हैं, कोई घूसा मार दिया तो बेहोश। तो स्पेनियर्ड्स आए डिजीज लेके। फिर चर्च ने बोला कि आप जितने भी लोग जा रहे हो वहां पे जाके लोकल महिलाओं के साथ शादी करो, उनसे बच्चे प्रोड्यूस करो। तो मिस्टीजो करके बना दिया। फिर 9 तरह की कास्ट बनाई यहाँ पे। तो इतना बुरी तरह इनको मारा है स्पेनियर्ड्स ने 1492 1510 के बाद, 16वीं शताब्दी के बाद, कि ये अपनी सुध-बुध खो बैठे और इनको शराब की आदत दिला दी। जबकि मेक्सिको जो है हमारे जैसा ही देश है, वहां पे योग होता था पहले। वहां के मायन सिविलाइजेशन और इससे भारत से बहुत डीप कनेक्शंस है। मेरा जब नेक्स्ट लेवल पे का ट्रिप शुरू होगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी तो बहुत अनसर्टिनिटी है, मेरे जाना सेफ नहीं है वहां पे इस समय, इसलिए मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो वहां पे केओस है, पूरा केओस है। अमेरिकन पासपोर्ट देखते ही आपको पकड़ लेंगे। तो मुझे वहां पे जाके भी कभी जाता हूँ तो बोलना पड़ता है मैं इंडिया से हूँ, तो बच जाता हूँ। मैं फिर अपना दिखाता हूँ कि मैं इंडिया से हूँ, फिर हिंदी, संस्कृत, योग सूत्र। और मेरे दोस्त भी वहां में बहुत सारे तो योगी कम्युनिटी से हैं, तो वो लोग भी अपना भक्त लोग हैं, बचा लेते हैं मुझे। नहीं, ये तो हमारे इंडियन है, तो बोलते हैं आप बात मत करना, हम लोग बात करेंगे। ऐसे में बच जाता हूँ। लेकिन वहां की सोसाइटी में देखता हूँ, बड़ा दया आता है मेरे को। इतनी सुंदर लोग, हैबिट्स हैं लोगों की, अच्छे हैबिट्स हैं, जो मैं ड्रग फ्री लोगों की बात कर रहा हूँ। और जनरल समाज में, मिडिल क्लास में वहां पे कुछ ऐसा नहीं है। दे वेरी सिंपल गुड पीपल। नाउ उधर क्या हो जाता है कि आप वहां पे गए। अब जो इनकी प्रेसिडेंट शेनबॉम, क्लॉडिया शेनबॉम, इतनी डरपोक प्रेसिडेंट है क्योंकि कुछ है ही नहीं डिफेंड करने के लिए। एयरक्राफ्ट ट्रेनर, जैसे एयरक्राफ्ट में जो इंडियन एयरफोर्स यूज करती है ट्रेनिंग के लिए, वो उनके फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। अमेरिका ने उनको डेवलप ही नहीं होने दिया सेल्फ सिक्योरिटी के लिए। उनके सारे गार्ड्स हैं, उनका ट्रेनिंग कैसे होता है मुझे पता नहीं, बड़ी बड़ी गन ले खड़े होते हैं और सारे के सारे ज्यादातर करप्ट होते हैं। क्योंकि ड्रग बिजनेस इतना लुक्रेटिव बिजनेस है
कि उसके अंदर दे अर्न इन बिलियंस बिलियंस। इसलिए आपको मेक्सिको में दिखेंगे एक्सट्रीमली रिच और एक्सट्रीमली पुअर, बीच का मिडिल क्लास को दिखेगा ही नहीं। उनकी जो मंथली इनकम है 600 पैसों है या 700 पैसों है, विच इज नथिंग ओवर देयर। मतलब कितने डॉलर सब लगा लीजिए, सॉरी वीकली, मतलब महीने के 3000 पैसों, 3000 पैसों का मतलब हो गया $1000। भारत के हिसाब से ज्यादा है, लेकिन वहां पर खर्चा भी ज्यादा है। वहां की करेंसी 1 to 20 है। मतलब उनके यहाँ पे प्राइसेस अमेरिका वाले रहते हैं, लोकल प्राइसेस नहीं रहते वहां पे। तो पूरा का पूरा कंट्री जो कि बहुत ही सुंदर कंट्री है, और सारा का सारा तो उसमें वेदों का ही ज्ञान है, वेदों का ही, या फिर जो तो मैं कनेक्ट करता हूँ, वहां के लोग तो बिलीव करते नहीं है। तो लेकिन धीरे धीरे हम लोग का जो जिस तरह मेरी बुक्स पॉपुलर होती जा रही हैं, वहां मुझे और भी चांस मिलेगा। अभी 2 बुक्स पब्लिश हुई है मैक्सिकन लैंग्वेज में, तो अभी और भी पब्लिश होंगी। तो वहां पे जो है द माइंडसेट इज नॉट देयर फॉर सिक्योरिटी। किसकी रक्षा करोगे यार? जैसे भारत के लिए किसकी रक्षा करोगे? कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा तो नहीं होगी। हम तो वृंदावन की रक्षा करेंगे, काशी की भी रक्षा करेंगे, हमारे जो जो शारदा पीठ की रक्षा करेंगे। हमारे पास तो 10 रीजन है। तक्ष की रक्षा करें, तक्षशिला की रक्षा करेंगे, जो कि पाकिस्तानी के अवैध कब्जे में है। हमारे पास तो पूरा ही पूरा है। साक्षीगाम वैली में तो भगवान शिव का मंदिर होता था, वहां पे हम रक्षा करेंगे। हमारे रीजन्स है। कैलाश पर्वत की हम रक्षा करेंगे, वो भारत का ही पार्ट है ना। शिनजियांग में देवी माता की रक्षा करेंगे, वो भी हमारा भारत का पार्ट है। तो हमारे लिए तो देवी देवताओं की जहां भी स्थल है, वो सब रक्षा के पात्र हो गए। अभी गलती से बांग्लादेश के हम लोगों ने सोचा नहीं, चला गया, वहां पे तो ढाकेश्वरी है, उनकी रक्षा करेंगे। पूरी सिंधु नदी के हर तट पे, सिंधु नदी के चारों तट पे देवी देवताओं के मंदिर थे, हम उसकी रक्षा करेंगे। और क्या सुंदर वर्णन आता है माता सिंधु नदी का, किस तरह बिलकते बहती है। इंद्र बता रहे हैं, इंद्र कितनी सुंदर तरीके से बह रही है। तो हमारे लिए तो रक्षा करने के ये सब सिंबल्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन तो बस एक तरफ है, किस तरह आप काम कर रहे हैं, लेकिन ये तो हमारी रक्षा करने की जगह है। कोई मीनाक्षी टेम्पल पर अटैक करके दिखा दे तो हम देखते हैं उसको। पेयोसिनी नदी के तट पे हमारे मंदिर, उनको कोई अटैक करके दिखा दे, ऋषभ पर्वत पर अटैक करके दिखा दे, महेंद्र पर्वत पर दिखा दे, तो ये तो हमारे लिए रक्षा करने की जगह। मैक्सिको में ऐसा कुछ है ही नहीं। उनको बोल दिया गया तुम्हारे एस्टेक तो क्रूर थे, आतंकवादी थे, वो तो लोगों को खा जाते थे। मायन को बोल दिया तुम तो किसी बैताल की रक्षा करते हो, और अपने इमेजिनरी जो उनका वेटिकन का जो होता है मतपंथ, इसकी हम करेंगे, इसकी रक्षा करेंगे। कैसे करोगे भाई? बाकी तो आपने कॉन्फिडेंस हिला दिया उनका। फिर इमेजिनरी चीजें बनाई गई, जैसे ग्वाडालुपे की लेडी ऑफ ग्वाडालुपे तोनाजिन था, तोनाजिन को तोड़ के उसके अंदर, चर्च के अंदर चूर दिया। सब जगह यही स्टोरी है। परिकुतिन में भी वही स्टोरी है। परिकुतिन की जो देवी है, अब हमारे शास्त्रों में बोला जाता है नित्यम वसति पाता है विदेशी दानवान, कि जो हमारे यहाँ पे जो पूरा पुष्कर द्वीप है, उसमें तो पूरी जगह देवी की पूजा हो रही है, क्योंकि शिव जी की पत्नी है वो। शुकदेव जो उष्ण है, शुक्राचार्य है, वो तो स्वयं ही उनके भक्त हैं, मतलब उनके देवी के महादेवी भक्त हैं वो। तो अब जो उनका जो मंदिर है उष्ण, उसी से बना उष्माल। स्पेनियर्ड ने क्या किया, उष के आगे माल लगा दिया। माल मीन्स नेगेटिव, रॉन्ग, बैड, उसमें माल लगा दिया। तो उनकी जो कोर आइडेंटिटी थी उष्माल। बाय द वे इंदिरा गांधी वहां जाके रही थी, जवाहरलाल नेहरू भी गए थे वहां पे। तो उनकी सबसे जो पोटेंट जगह है, जो गुरु का स्थान है, उसको आपने बना दिया नॉट नीडेड। तो सारी मैक्सिकन की एस्टेक मायन पॉपुलेशन पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गई, अलग अलग हो गई, टूट गई। उनका मनोबल ही तोड़ दिया। किसकी रक्षा करेंगे अब? और वेटिकन ने आके सब उस पे स्वाहा कर दिया उसके ऊपर, कि आप करोगे तो हम आपको मार डालेंगे। यह है इतिहास मैक्सिको। बहुत ही दयनीय स्थिति है। और अमेरिका जब से बना, उसने बोला आप शस्त्र रख नहीं सकते, कोई लॉन्ग रेंज गन नहीं होगी, कोई मिसाइल सिस्टम नहीं होगा, कोई एयर डिफेंस नहीं होगा। मतलब सरकार को इतना कमजोर कर दिया, सरकार के पास कुछ है ही नहीं खुद को डिफेंड करने के लिए। कैन यू बिलीव कि गवर्नमेंट एंड ड्रग कार्टेल्स हैव सेम वेपन्स, और ड्रग कार्टेल्स हैव बेटर वेपन्स देन द गवर्नमेंट। यही काम किया था सोनिया गांधी ने 2013 तक 14 तक। उसने जो जो नक्सल थे, और उस पर जब भारतीय पुलिस जाती थी,
तो उस पर फिर भी उनके पास उतने वैसे ही वेपन्स होते थे जो नक्सल के पास होते थे। यही काम किया, कुछ नया खरीदा नहीं ताकि जो भारत जो है हमेशा कमजोर दिखे, आक्रमण नहीं कर, डिफेंस पे बात करे, अटैक नहीं करे कभी भी। ये काम किया। दुश्मन है कांग्रेस पार्टी भारत का, दुश्मन। सेम जो अमेरिका करना चाहता था वो उसने कांग्रेस पार्टी के थ्रू भारत में कर रहा था। एक एंथनी जैसे जोकर, जो अभी तो है नहीं, वो ऐसे करके लोगों को उन्होंने बताया। नेहरू की पॉलिसी भी यही थी, उसके बाद जितने भी प्रधानमंत्री आए एक्सेप्ट वाजपेयी, सबकी पॉलिसी ऐसी थी। अब पहली बार भारत में एक असली प्रधानमंत्री आया है, मतलब भारत में पहली बार भारतीय गवर्नमेंट जो आई है, जो अभी आजकल जो है वही आई है। तो अब मैक्सिको की हालत नहीं है। मैक्सिको में जितने भी इनके पॉलिटिकल लीडर्स थे, किसी की एफिलिएशन स्पेन के साथ, किसी की एफिलिएशन यूएस के साथ, सबके रिलेटिव्स के पास ग्रीन कार्ड, सिटीजनशिप। मैं जहां पे रहता हूं, आधे तो यहाँ पे जो लोग हैं वहां के जो बिग पॉलिटिकल लीडर्स, उनके परिवार अमेरिका में रहते हैं, उनको अपने कंट्री पे भरोसा नहीं है। ये किसने किया? अमेरिका ने किया। ओके, अब फेंटेनिल, अब अमेरिका सपोजिटली ऑन पेपर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री ऑन द वर्ल्ड, इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं और सब कुछ है, उसका भी असलियत कभी सामने आएगा तो पता लगेगा। विद कोट्स बोला है तो समझ लीजिए कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है। तो अब उन्होंने क्या किया, अब सारी परचेज तो अमेरिका करता है, कंजम्पशन अमेरिका में होता है, उनको डॉलर से मिलता है। फेंटेनिल हो गया, कोई भी ड्रग्स हो गया, अगर कोलंबिया से भी आ रहा है मैक्सिको के थ्रू क्रॉस करेगा, ग्वाटेमाला से आ रहा है वहां मैक्सिको क्रॉस करेगा, वो पेरू से आ रहा है तब भी मैक्सिको के थ्रू क्रॉस करेगा। और अमेरिकन को सब कुछ मालूम है, सब कुछ मालूम है, कौन कहां है किधर है। पहली बार ट्रम्प बोल रहे हैं कि मुझे उनको टैकल करना है, लेकिन डिले कर रहे हैं। और अमेरिका मैक्सिको की सॉवरेंटी है, कुछ नहीं, फ्रीली लोग अंदर एक्ट करते हैं, सीआईए वगैरह सब लोग, कोई सॉवरेंटी नहीं है। मैं तो देखता हूं बिना उसके चले जाते हैं ग्रिंगो लोग, वहां पे लोग ग्रिंगो बुलाते हैं। ग्रिंगो मीन्स जो ग्रिंज रहता है, मतलब कि जो हमेशा मतलब सनकी है, तो ये कहानी है। तो अब ट्रम्प बोलते हैं कि मैं मैक्सिको पे शेनबॉम को बोलते हैं, अब कार्टेल से मिलके बना दिया अपना प्रेसिडेंट ग्लोरिया शेनबॉम, ऐसा बोलते हैं। जूइश लेडी है, काफी अच्छा काम किया उसने नेटिव्स के लिए, इंडिजिनस लोगों के लिए अच्छा काम किया उसने। हमारी ट्राइब को भी रिकॉग्नाइज कर दिया उसने वहां पे, बाय द वे, अपाचे इंडियन नेशन को रिकॉग्नाइज कर दिया। काम उसके अच्छे हैं, इच्छा अच्छी है, लेकिन अगर आपको इतनी कमजोर बना दिया है सरकार को, तो आपको तो ड्रग लॉर्ड्स की सुननी पड़ेगी, नहीं तो मार डालेंगे वो आपको नहीं मारते, वो आपके परिवार को मारते हैं ताकि आप सरेंडर कर जाओ। तो परिवार को बचाने के लिए सब लोग कंप्लाई करते हैं। न उनके पास कोई गुप्तचर संस्था है, न उनके पास कोई टेक्निकल कैपेबिलिटी है, पूरा अमेरिका ने उनको खुद के ऊपर डिपेंडेंट किया हुआ है, जब मर्जी आए। इसलिए तो ट्रम्प ने बोला जब ऑर्डर करूंगा उनको फीस दूंगा। कनाडा को कर नहीं पाया क्योंकि वहां पे चर्च ऑफ इंग्लैंड इन्वॉल्व हो गया, इसलिए थोड़ा चुप हो गए। चर्च ऑफ इंग्लैंड ने बोला नो, वी विल एक्ट अगेंस्ट यू, हार जाओगे इलेक्शन 100%, तो इसलिए चुप हो गए वो। और यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे चर्च ऑफ इंग्लैंड भी बोल रहा मारो उनको, तो बेचारे फंसे हुए हैं। तो अब मैक्सिको की कोई ऐसी सॉवरेंटी नहीं है कि वो कुछ कर सके। उनका काम है टाको सप्लाई करो या फिर एवोकाडो भेजो, वो भी ड्रग इन्फेस्टेड एरिया से पूरा। तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी खतरा है अगर देखा जाए तो, लेकिन उसने पूरी तरीके से कंट्रोल किया हुआ है, पूरी तरीके से। क्योंकि मैक्सिको के साउथ में बेलीज है, वो तो ब्रिटिश टेरिटरी है, इंडिपेंडेंट कंट्री लेकिन ब्रिटिश टेरिटरी है। प्रधानमंत्री मोदी गए थे शायद 2015 में या 16 में, वहां पे भी गए थे, मैक्सिको में भी गए थे। फिर उसके पीछे आ जाता है आपका फिर ग्वाटेमाला, फिर उसके बाद पूरा रेस्ट शुरू हो जाता है। तो अमेरिका को चप्पा चप्पा उसको पकड़ के रखता है, और सारे जितने भी कार्टेल्स हैं उसमें अमेरिका का भी कोई इन्फॉर्मेशन इस पे भी है, तो अमेरिका को कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैक्सिकन प्रेसिडेंट अगर बोलता है कि दे आर वायलेटिंग ऑफ सॉवरेंटी, पता है किधर सॉवरेंटी तब होती जाओ कि सेनाएं हो, सेना तो आपकी है नहीं, आपके तो नेवी के शिप्स में आप फास्ट बोट चलाते हो नेवी नहीं है तो भारत की कोस्ट गार्ड ही उसको आगे पीट के चली जाए। और मैक्सिकन पुलिस को अगर थोड़ा, आपको तो कुछ करना ही नहीं अमेरिका को बस वहां से थोड़े ग्रीन कार्ड ड्रॉप कर देने ऊपर से, सादा रेबल कर जाएंगे वो लोग। सो इट्स ए वेरी दयनीय स्थिति, उसको रखा ही ऐसे गया है ताकि वो एक्चुअली कंप्लाई करे, और वही कर रही है वो।
आप बताइए 12 मिनट की फोन कॉल में ट्रम्प के साथ जब हुई, वो डांट रहे हैं उसको, ये तुम्हारा ये है वो है, मुझे उसको लेना है, और वो क्या बोल रही है, यस सर, यस सर, यस सर। क्योंकि उसको मालूम है कि अगर वो कुछ भी बोलेगी, ये लोग चाबी बढ़ा देंगे ड्रग कार्टेल्स में, और वो उसको अटैक करेंगे, उसको हटा देंगे। अब बात हो रही है उसको हटाने की, क्योंकि वो कंप्लाई नहीं कर रही अमेरिका के साथ। वो भी उल्टा सीधा बात कर देती है, हम ब्राजील के साथ टाइप करेंगे। भाई क्या करोगे ब्राजील के साथ? ब्राजील आपके साथ टाइप नहीं करेगा, क्योंकि आप स्पेनिश चर्च हो, स्पेनिश कैथोलिक चर्च हो, वो पोर्चुगीज कैथोलिक चर्च है, दोनों जानी दुश्मन एक दूसरे के। वो क्यों टाइप करेगा आपसे? उसको मालूम है कि आप बिके हुए हो, आपकी देश में कुछ है ही नहीं। What is the benefit Brazil gets? Brazil gets benefit with India, Russia, China and other countries, not with Mexicans. तो इसलिए बड़ी दयनीय स्थिति है। और जब वो धमकी देता है तो वो कर देगा वो। तो मैक्सिको पे, ग्रीनलैंड पे तो नेगोशिएशन चल रहा है। मैं आपको थोड़ा तो अपडेट कर दूं कि वहाँ पे यूरोपियन प्लानर्स गए हैं, 34 सोल्जर्स टोटल गए हैं जो प्लानिंग कर रहे हैं हाउ टू डिफेंड ग्रीनलैंड। लेकिन उसके साथ ही पैरेलल डील भी चल रहा है टू परचेज ग्रीनलैंड, जिसपे डेनिश प्राइम मिनिस्टर जोर जोर से हंस रही थी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि डील इज बीइंग वर्कड आउट फॉर $700 बिलियन, क्योंकि अगर ट्रम्प नहीं ले पाया ग्रीनलैंड तो पूरी अमेरिका उनका मजाक बनाएगी, इलेक्शन इशू बन जाएगा। तो इसलिए ट्रम्प को किसी भी हालत में लेना ही पड़ेगा ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड के और यूके के बीच में, नॉर्वे के बीच में एक आइलैंड है स्लावगार्ड। अब स्वालगार्ड पे नॉर्वे को डर है कि भाई वो हमारा रशिया ले लेगा, तो स्वालगार्ड भी अमेरिका ले लेगा। ओके, तो आर्कटिक का जो वन एंड है इज कंप्लीटली अंडर अमेरिकन कंट्रोल, आर्कटिक का जो अनदर एंड है दैट इज इन रशियन कंट्रोल। अब ये हो गया है रशिया एक तरफ और अमेरिका एक तरफ। नक्शे को ठीक से अलग तरीके से समझना पड़ेगा, फ्रॉम द नीलसन्स मैप, देन यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अब तीसरा बात हुई कि अगर वेनेजुएला में और क्या होगा। अभी वेनेजुएला की मकादो गई, उसने अपना नोबेल पीस प्राइज दे दिया ट्रम्प को, और ट्रम्प ने उसको लाइन में खड़ा किया, बोलता माय ओपिनियन डजंट चेंज। आपने नोबेल प्राइज दे दिया मुझे, बट वो लोग उन लोग कंट्रोल में है, पावर में। बिकॉज वेनेजुएला की कहानी कुछ और है। वेनेजुएला इज मिनरल्स रिच कंट्री, ऑयल रिच कंट्री, और उसको अमेरिका कैसे छोड़ देगा? तो अगर एग्जिस्टिंग पावर कुछ कर रहा है, तो ट्रम्प ने क्या किया, वहां पे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स डालना शुरू कर दिया, विच इज सेम मिस्टेक एज इराक। क्योंकि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स जो जा रहे हैं वो सारे जो अमेरिकन मूवीज के जैसे हैं, तो विल दे बी एबल टू सक्सेसफुल, पता नहीं हम लोगों को। लेकिन वहां का जो लोकल बोलिवारियन आर्मी है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन एंटी इंसर्जेंसी और इंसर्जेंसी कैंपेन्स में, उसके नंबर्स बहुत ज्यादा है। तो प्राइवेट आर्मी का 10,000 भी गई और कुछ उन्होंने उल्टा सीधा लोग मार दिए, it will be a havoc in that country. तो वेनेजुएला इज ए कंट्री टू वॉच आउट फॉर, वहां पे बहुत गड़बड़ी हो सकती है। अब इसमें भारत किधर आता है इन सब चीजों में? देखिए, वेनेजुएला जो है भारत के साथ डील इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि उधर हर जगह चाइनीज इन्फ्लुएंस है। ओके, तो भारत इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। अगर वेनेजुएला भारत के साथ होता तो भारत उसकी रक्षा कर लेता, जो भी देश भारत के साथ रहा है उसकी रक्षा कर लेता। मैक्सिको की सबसे बड़ी बेवकूफी है, पहली बात तो इनके हाथ में कुछ नहीं है, प्लस इनकी फॉरेन पॉलिसी भी कोई नहीं है। ये इतने बिके हुए हैं अमेरिकन को कि कुछ भी नहीं कर। अगर मैक्सिको भारत के साथ हाथ मिलाता है, अमेरिका विल बी नाइस टू, क्योंकि भारत की डिप्लोमेसी का क्वालिटी और स्टैंडर्ड कुछ और होता है। उनको मालूम है कि दे कम विद लॉट ऑफ रीजनिंग एंड लॉजिक। तो इसलिए अगर भारत दोस्त होता, जैसे भारत गयाना का दोस्त है, ट्रिनिडाद टोबैगो का दोस्त है, सुरिनाम का दोस्त है, तो वहां पे कोई भी अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर भारत मैक्सिको, जैसे मैंने बहुत साल पहले आइडिया दिया था कि एक मैक्सिकन गवर्नमेंट का आइडिया दिया था कि गिव वन ऑफ योर एयरपोर्ट्स फॉर इंडिया, जो उनका तिवाना का एयरपोर्ट है वो दो, कि वहां पे एयर इंडिया की फ्लाइट लैंड करे, तो पूरा भारतीय क्राउड वहां पे जाके एलए वाला वहां से अच्छी अच्छी फ्लाइट्स लेके नॉन स्टॉप इंडिया निकल जाएगा। वो उन्होंने फॉलो नहीं किया उन मैक्सिकन गवर्नमेंट ने, क्योंकि जब तक भारतीय गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होंगी देयर इज नो सिक्योरिटी फॉर मैक्सिकन्स। मतलब अमेरिका से तो नहीं होगी। फिर वो बोलते हैं हम भारत से आकाश, अमेरिका ने तुरंत हाथ में मार दिया, अरे भाई नो पिनाका, नो रॉकेट्स, नो नथिंग फ्रॉम इंडिया, क्योंकि करने नहीं देगा वो। बट दे डोंट वांट एनी हेवी वेपनरी इन द हैंड्स ऑफ स्पेनियर्ड्स,
ये सब मिस्टीजो लोग हैं, इनको अपने आप पे भरोसा नहीं है, जबकि 30% पॉपुलेशन इज नेटिव स्टिल। ये लोग अपने देश के लोगों को ही मारते रहते हैं। तो मैक्सिको अपने कर्मों को भुगत रहा है, और जिस दिन वो स्पेनिश लैंग्वेज छोड़ेंगे, जिस दिन वो कैथोलिज्म चर्च को छोड़ेंगे, उनकी हालत सुधर जाएगी। उनको अभी श्राप लगा हुआ है अपने ही ऊपर। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और मैं तो बहुत कुछ बात कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने तो इनके बहुत अपने धर्म के कार्यों के लिए बहुत रिसर्च किया है इनके ऊपर, और कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी तो नीति शास्त्र पे ही चलती है। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर लिसनिंग टू अस। हम लोग को सपोर्ट करिए, मेंबर्स बनिए, और यूपीआई, पेपाल, वाइज, वेनमो, जेल के थ्रू हमको सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।